भीमपुरा गांव में काफी समय से चुड़ैल का खौफ था। गांव के लोग देर शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाया करते, क्योंकि उन्हें एक चुड़ैल काफी सता रही थी। एक रोज गांव का चंदन गांव की ही रमा काकी से कहता है, अरे रमा काकी, काफी दिनों से चुड़ैल के खौफ से लोग दूर हैं। सब कुछ सही तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं उस चुड़ैल को किसी ने अपनी बोतल में बंद कर लिया हो? हाँ, मैंने भी सुना है कि रातों को अब वो चुड़ैल आया नहीं करती, ना ही किसी को परेशान कर रही है। हो सकता है किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। गांव के लोग इस बात से खुश थे कि चुड़ैल का खौफ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो चुड़ैल तो गहरी निंद्रा में थी। करीब 15 दिनों बाद जब उसकी नींद टूटती है तो वो देर रात होते ही अपने भोजन की तलाश में निकलती है। अरे गंगा बहन, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा भाई शहर से मेरी बीवी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, पर्स, सैंडल लेकर आया था, लेकिन वो चुड़ैल ने हमारी पत्नी को डरा धमका कर वो सब ले लिया। अरे आहिस्ते बोलो चंदन भाई साहब, आपको पता नहीं है गांव में आजकल मॉडर्न चुड़ैल घूम रही है। गांव के लोगों का तो ये तक कहना है कि वो चुड़ैल शहर की है। जैसे शहर की चीजें, जीन्स, टॉप, चश्मा, पर्स, सैंडल, ये सब चीजें उसे बहुत पसंद आती है। इसका मतलब हमारा पीछा एक चुड़ैल से छूटा तो दूसरी चुड़ैल ने हमारे नाक में दम करने का फैसला कर लिया है। अरे बाप रे, ये मॉडर्न चुड़ैल चाहती क्या है? ये सारी बातें गांव की चुड़ैल सुन लेती है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि उसके 15 दिन निंद्रा में जाने के बाद उसके पीछे इतना कुछ हो गया और उसकी जगह एक शहर की मॉडर्न चुड़ैल ने ले लिया, जो अपने पहनावे, खान पान से लोगों को परेशान कर रही थी। आज तो मैं उस शहर की चुड़ैल का पता लगा कर ही रहूंगी। आखिर मेरे इलाके में उसकी घुसने की हिम्मत कैसे हुई? गांव की चुड़ैल गुस्से में अब इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रात का घना अंधेरा छा चुका था। तभी उसे वो मॉडर्न चुड़ैल मिल ही जाती है। सजना है मुझे बेवड़े पति के लिए, सजना है मुझे बेवड़े पति के लिए। जा सजना, मैंने तुझको भुला दिया, वादा किया हंसने का, पर तूने भुला दिया। कौन है तू और ये कैसे कैसे गाने गा रही है? मेरे गांव में आकर अपना हुक्म नहीं चला सकती, यहाँ से चुपचाप चली जा, इसमें ही तेरी भलाई है। अरे तुम हो कौन? मैं तो ठहरी शहर की चुड़ैल, जो भटकते भटकते इस गांव में आ पहुंची हूँ। लेकिन तुम्हारे वेशभूषा से लग रहा है कि तुम इसी गांव की हो। फटे कपड़े, बालों में कंघी तक नहीं किया है, दांत कितने गंदे हैं तुम्हारे। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। बता यहाँ क्यों आई है? इस गांव में सिर्फ चंदा का हुक्म चलता है और चंदा के खौफ से गांव का बच्चा बच्चा कांपता है, समझी ना? गांव की चुड़ैल चंदा की बातें सुनकर शहर की चुड़ैल शीला जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, कैसी बातें करती है रे तू? जरा अपनी शक्ल आईने में देख कर आ। खुद की शक्ल देखकर दिल का दौरा न पड़ जाए तो फिर मुझसे ना कहना। मेरा मजाक बनाने की कोशिश मत कर। गांव के लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं और उन्हें तुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और ये एक चुड़ैल समाज के लिए बेइज्जती की बात है कि इंसान चुड़ैलों से डरना भूल चुके हैं। अभी मेरे नहाने का वक्त हो रहा है, बहुत गर्मी है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। इतना कहकर शहर की चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव की चुड़ैल चंदा उसे इधर उधर देखते रह जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। चंदा को बहुत गुस्सा आ रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब अगली सुबह, अरे बाप रे बाप, अनर्थ हो गया। मेरे घर उस मॉडल चुड़ैल ने फिर डाका डाला है। सत्यानाश हो, उसका करम फूट जाए, उसके कभी कभी उसे नर्क में भी जगह ना मिले। अरे काकी, क्या बात हो गई? क्यों इतना श्राप दे रही हो? वो भी चुड़ैल को, जो पहले से ही चुड़ैल है। उस पर आपके श्राप का क्या असर होगा? अरे कीड़े लगे उसे। मेरे बेटे ने शहर से 50 रुपए वाला साबुन भेजा था, वो चुरा कर ले गई करम जल्ली। क्या आपका साबुन चुरा कर ले गई? मेरा तो उसने शैम्पू चुरा लिया है। गांव की चुड़ैल ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगता है। अब एक बार फिर से देर रात चंदा उस शहर की चुड़ैल शीला को ढूंढने निकलती है। अरे कहाँ मर गई?
बाहर आ तू, आज मैं फैसला करके रहूंगी। या तो तू इस गांव में रहेगी या फिर मैं रहूं। चंदा के खूब चिल्लाने और आवाज लगाने पर अचानक से चंदा के सामने चश्मा लगाए शहर की चुड़ैल शीला प्रकट हो जाती है। हाय दैया, ये सब क्या है? तुझे देखकर तो मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। अब बता क्यों अपना गला फाड़ रही थी? ये गांव मेरा है और इस गांव में सिर्फ मेरा ही खौफ होना चाहिए। तू यहाँ से चली जा। और यह नामुमकिन है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझी ना तू? तुझे जाना तो होगा, वरना हम दोनों के बीच घमासान युद्ध हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव में आए किसी भी मेहमान को जिल्लत भरा सम्मान मिले। इतना सुनने के बाद शहर की चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। देख तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे तेरा गांव, गांव के लोग और उनके मेल मिलाप काफी पसंद आ रहे हैं। शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर के लोग तो एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखते, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे शहर में रहने का बचपन से मन था, लेकिन मेरी मौत एक लाइलाज बीमारी के कारण हो गई। कैंसर का नाम सुना है ना तूने? मुझे कैंसर था और कैंसर का इलाज ठीक से ना होने की वजह से मेरी मौत हो गई। अब शहर में तो कैंसर का थोड़ा बहुत इलाज भी हो सकता है, यहाँ तो कोई संभावना नहीं कैंसर के मरीज को बचाने का। इसका मतलब तेरी मौत कैंसर के कारण हुई है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन मेरी मौत तो पीने से हुई है। राम राम राम, तू शराब पीती थी क्या? हमारे गांव में औरतें शराब को छूती तक नहीं, लेकिन शहर की औरतें ये सब पीती है, मैंने भी सुना है। हाँ, मैंने शराब तब पीना शुरू किया जब मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। मैंने पहले उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे पास लौट कर नहीं आया, तो मैंने भी अपना जीवन खत्म करने का फैसला ले लिया था। दिन रात मैं शराब के नशे में डूबी रहती और इस वजह से मेरी मौत हो गई। ज्यादा पीने की वजह से मेरी लीवर, किडनी सब खराब हो गई। गांव की चुड़ैल शहर की चुड़ैल की बात सुनकर भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों में अब साझेदारी हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। ये सारा नजारा चंदन देख लेता है, जो देर रात काम से घर लौटा था। अब अगली सुबह, अरे सभी गांव वाले कान खोल कर सुन लो, हमारे गांव की चुड़ैल लौट आई है और तुम लोगों को पता है उसने शहर की चुड़ैल से अपना हाथ मिला लिया है। अब तो लगता है गांव पर कहर बरपाने वाला है। मैं तो पहले ही कहती हूँ गांव में तांत्रिक को बुलाना चाहिए और इन दोनों को एक बोतल में बंद करके नदी में फेंकवा देना चाहिए। दोनों के सर से चुड़ैल चुड़ैल खेलने का भूत उतर जाएगा। गांव की चुड़ैल और शहर की चुड़ैल अब फैसला करती हैं कि वो दोनों गांव के लोगों को परेशान तो नहीं करेंगी, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी के तौर तरीके बदल देंगी। दरअसल गांव की चुड़ैल शुरू से शहर रहना चाहती थी, तो वो फैसला करती है कि वो शहर की चुड़ैल की तरह जिंदगी बिताएगी, और वहीं शहर की चुड़ैल सुख शांति वाली जिंदगी बिताना चाहती थी, तो वो गांव के तौर तरीकों को अपनाती है। अरे काकी, आज मैं जब खेत में गया तो देखा मेरी गेहूं की फसल कटी हुई है। जरूर ये सब उन चुड़ैलों का काम है। वो लोग शहर और गांव का जीवन जीना चाहते थे। मैंने उन्हें अपने कानों से इन सब चीजों के बारे में बातें करते हुए सुना है। अरे अच्छा ही तो है, तेरा गेहूं का फसल कट गया और वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। जिस दिन वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उस दिन हम उन्हें भी यहाँ से भगाने का सोच सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने हमारा क्या ही बिगाड़ा है। अरे काकी, बिगाड़ा क्या नहीं है, आज फिर से मेरी लिपस्टिक चोरी हो गई और सिंदूर भी। उन दोनों में से किसी चुड़ैल ने तुम्हारा सामान लिया होगा। जाने दे, कुछ मत बोल। अगर हमने उनके खिलाफ कुछ कहा या कुछ किया तो हमारी जान पर बनाएगी, क्योंकि वो हमारा सिर्फ सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की तो वो हमारा सर्वनाश भी कर सकते हैं। गांव के लोग एक मत होकर उन दोनों चुड़ैल को उनके हाल पर छोड़ देने का फैसला लेते हैं। अगर वो दोनों चुड़ैल गांव के लोगों को मारने पर उतर आए तो वो लोग तांत्रिक बुलाएंगे, ऐसा वो मन बनाते हैं। लेकिन गांव और शहर की चुड़ैल दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी जीने में व्यस्त थी। अरे शीला, देख तो जरा मैं इस जीन्स टॉप में कैसी लग रही हूँ, और ये चश्मा, इस चश्मे में तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे चश्मा काला है तो काला ही नजर आएगा ना। वैसे सच कहूँ तो मरने के बाद ही मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, लेकिन कम से कम हो तो रहे हैं। गांव और शहर की चुड़ैल दोनों इस तरह अपना अपना जीवन जीने का फैसला लेते हैं।
दोनों के पास मरने के अपने अपने कारण थे और मरने के बाद साथ रहने के भी अपने उदाहरण।